प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल अमितेक हिंदी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक रसपूर्ण विषय, और आज का विषय है रस। आपने रस को देखा होगा, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, लेकिन आपने कभी सोचा कि यह रस निकलता कैसे है? जब हम इन्हें निचोड़ते हैं तब इसका अर्थ यह हुआ कि निचोड़ ही रस है, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। जब आप इन रसों को पीते हैं तब एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तब रस का वास्तविक अर्थ हुआ आनंद। आप किसी फिल्म को देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, या हिंदी अंग्रेजी की कोई कविता, कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं, तब भी आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होता है। जैसे आपने तेरे नाम फिल्म देखी होगी। इस फिल्म को देखने से आपके मन में करुणा का भाव जागता है। आपने हंगामा फिल्म देखी होगी। इस फिल्म को देखने से हमें हंसी आती है। डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है आदि फिल्मों को देखने से मन में प्रेम या रति का भाव उत्पन्न होता है। आपने उत्साह कविता पढ़ी होगी। इसे पढ़ने के बाद मन में उत्साह भर जाता है। यह दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ने से छोटे बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले यही भाव, जैसे प्रेम, हंसी, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य आदि अस्थायी भाव कहलाते हैं, और यही अस्थायी भाव रस में परिवर्तित होता है। अब रस की परिभाषा समझते हैं। रस का सामान्य अर्थ है आनंद की अनुभूति। काव्य की दृष्टि से कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक या फिल्म को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। उन्होंने नाट्यशास्त्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की और उसमें उन्होंने बताया कि रसों की कुल संख्या 8 है। बाद में महान आचार्य मम्मट ने निर्वेद या वैराग्य नामक अस्थायी भाव होने के कारण शांत रस को अन्य रसों के साथ शामिल किया। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 9 हो गई। बाद में भक्ति एवं वात्सल्य रस को भी श्रृंगार रस से अलग करके स्वतंत्र रस के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में रसों की कुल संख्या एवं अस्थायी भावों की कुल संख्या 11 है। अब समझते हैं रस के अंग के विषय में। रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्याभिचारी भाव। अब एक एक कर सभी अंगों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो आइए सबसे पहले अस्थायी भाव को समझते हैं। अस्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। किसी काव्य को पढ़ते समय प्रारंभ से अंत तक हृदय में मुख्य रूप से विद्यमान रहने वाला भाव अस्थायी भाव कहलाता है। यह स्थायी भाव ही रस का आधार है। प्रत्येक रस में एक अस्थायी भाव होता है। वर्तमान में रसों एवं अस्थायी भावों की संख्या 11 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। पहला श्रृंगार रस। इसे रसों का राजा या रसराज भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। दूसरा रस है हास्य रस। इसका अस्थायी भाव माना जाता है हास्य या हंसी। तीसरा करुण रस। इसका अस्थायी भाव है शोक। चौथा वीर रस। इसका अस्थायी भाव है उत्साह। पांचवा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। छठा भयानक रस।
इसका अस्थाई भाव है भय। 7वां विभत्स रस, इसका अस्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा। 8वां अद्भुत रस, इसका अस्थाई भाव है विस्मय या आश्चर्य। 9वां शांत रस, इसका अस्थाई भाव है निर्वेद, वैराग्य या वितराग। 10वां वत्सल या वात्सल्य रस, इसका अस्थाई भाव है वात्सल्य रति अर्थात बालक के प्रति प्रेम। 11वां और अंतिम रस भक्ति रस, और इसका अस्थाई भाव है भगवद विषयक रति या भगवान से प्रेम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।